हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.4 चैप्टर 4 की कर रहे हैं द्विघात समीकरण। तो आज हम मूलों की प्रकृति या विविक्तिकर को ज्ञात करेंगे, पता लगाएंगे कि क्या होती है मूलों की प्रकृति विविक्तिकर। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप मैंने आपको पीछे बता दिया था, ax² + bx + c = 0, जहाँ a 0 नहीं होना चाहिए, ये कभी 0 नहीं होना चाहिए। 0 होते ही द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगी। अब मैंने इसके केस 3 बनाए हैं, केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड। ये 3 केस बनाए हुए हैं। सबसे पहले b² - 4ac बड़ा हो किससे, 0 से, तब मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। जब b² - 4ac का मान 0 से बड़ा आ जाए, यानी कि 1, 2, 3 आ जाए, तो यह मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। अभी मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, जब आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएंगे। जब b² - 4ac बराबर हो 0 के, तब मूल वास्तविक व समान होंगे। तब मूल वास्तविक व समान होंगे जब 0 के बराबर हो, यानी 0 आ जाए, b² - 4ac का मान 0 आ जाए। केस थर्ड, b² - 4ac छोटा हो 0 से, अर्थात -1, -2 या माइनस में कोई भी वैल्यू आ जाए, तब मूल काल्पनिक होंगे। तब मूल काल्पनिक होंगे। आपको द्विघात सूत्र बता दिया था आपको, -b ± b² - 4ac/2a। यह आपको द्विघात समीकरण ज्ञात करने का श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघात सूत्र बता दिया था। इसमें आपको अगर ये सूत्र याद है तो आपको ये मूलों की प्रकृति का सूत्र बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगा। बस आपको इसमें से यही लिखना है, b² - 4ac। इस सूत्र से आपको वो सूत्र आराम से याद हो जाएगा। आपको ये केस 3 याद कर लेने, इसकी सहायता से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। इसमें आपको इसकी मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, और अगर इसका अस्तित्व हो, इस क्वेश्चन का द्विघात बहुपद का अस्तित्व हो, तो आपको इसके मूल ज्ञात करने हैं, x के मान ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम इसकी तुलना करेंगे ax² + bx + c = 0 से तुलना करेंगे। तो a का मान 2, b का मान -3 एंड c का मान 5। ये हमने इसकी तुलना करके a, b, c के मान निकाल लिए हैं। अब हम इसमें b² - 4ac का मान रखेंगे, b² - 4ac। b का मान -3 की स्क्वायर, -4, a का मान 2, c का मान 5, -31 आ रहे हैं। अतः b² - 4ac छोटा है 0 से। इसकी वैल्यू -31 आ रही है, तो 0 से छोटा है, अतः मूल काल्पनिक होंगे। मूल काल्पनिक होंगे। काल्पनिक होंगे इसका मतलब यह है कि इसके कोई मान नहीं निकलेंगे। अतः हम इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ देंगे। अगर यहाँ पर b² - 4ac बराबर 0 या b² - 4ac ये सिंबल 0 होता, तो इसके मान अवश्य आते। इसके मान भी 2 आते, इसके भी 2 आते। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन, 3x² - 4√3x + 4 = 0। अब हमारे पास ये सेकंड क्वेश्चन है, इसकी भी हम तुलना करेंगे, ax² + bx + c = 0। हम इसकी तुलना कर लेंगे। तुलना करने पर a = 3 एंड b = 4 एंड c = 4। अब वही b² - 4ac, b की वैल्यू -4, -4√3, b की वैल्यू -4√3 की स्क्वायर, -4a3 c 4। ये हो जाएगा 12, 48, यही 48। अब इसकी वैल्यू 0 आ रही है, इसको सोल्व करने पर इसकी वैल्यू 0 आ रही है। अतः b² - 4ac = 0। अतः इसके मान मूल वास्तविक व समान होंगे या बराबर।
समान या बराबर होंगे। अब आपको ये दे दिया है, अब हम इसके मूल ज्ञात करेंगे। तो 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब आप इसके मूल द्विघात समीकरण से या श्रीधराचार्य सूत्र, पूर्ण वर्ग विधि, गुणनखंड विधि, कोई भी मेथड से आप इसके मूल ज्ञात कर सकते हैं। मैं इसके द्विघात सूत्र या श्रीधराचार्य से ज्ञात करूंगा। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन में 2a, माइनस माइनस प्लस होके 4√3 प्लस माइनस 48 माइनस 48 अपॉन में 2 इंटू 3। x इज इक्वल टू 4/3 अपॉन में 6 प्लस माइनस 0। x की वैल्यू आ गई है √3/3, √3/3। इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं हम, √3 अपॉन √3 इंटू √3, 1/√3। इसकी वैल्यू 1/√3 आ रही है। x की वैल्यू 1/√3 आ गई है, क्योंकि इसके ना मूल वास्तविक व समान थे। इसी प्रकार इसका एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो आप खुद करेंगे। अगर कोई डाउट हो तो बता देना। अब आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड। मैं आपको फर्स्ट करके दिखाऊंगा, सेकंड आप अपने आप करेंगे। आपका फर्स्ट क्वेश्चन 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आपको इसमें k की वैल्यू ज्ञात करनी है, k का मान ज्ञात करना है। और आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है इसके मूल वास्तविक व समान है, मूल वास्तविक व बराबर है। तो हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, कौन सा केस लगाएंगे? सेकंड वाला। हियर b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हमें दिया है, ये वाला केस मूल वास्तविक व बराबर या समान है, इसलिए हम ये प्रॉपर्टी लगाएंगे। abc के मान निकाल लेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर a की वैल्यू 2 आ जाएगी, b की वैल्यू k एंड c की वैल्यू माइनस के 3, c की वैल्यू प्लस के 3 आ जाएगी, प्लस है। अब हम इसमें abc की वैल्यू रख देंगे, b² माइनस 4ac ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्नानुसार लिखकर। b की वैल्यू k, तो इसकी स्क्वायर माइनस 4, a कितना 2, c 3, k² माइनस 24, इसको हम उस साइड भेज देंगे। अब हम दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे, तो प्लस माइनस रूट में 24, प्लस माइनस रूट में 24। अब हम इसको रूट से सॉल्व कर लेंगे। सिक्स इंटू 4 24 होते हैं, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 2√6, प्लस माइनस 2√6। अब इस k की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है, एक तो प्लस के 2√6, एक माइनस के 2√6। तो हमने k की मान ज्ञात कर लिए हैं, ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई है 2। आपको इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन में भी k की वैल्यू ज्ञात करनी है, b² माइनस इज इक्वल टू 4ac बराबर 0 रखकर, और b abc के मान रख देना, आपके पास k का मान आ जाएगा। तो ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो? आपको एक हिंट दी है, लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। यदि है तो उसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करें। ये हमको अपने को ज्ञात करनी है, गिवन नहीं है, हमें फाइंड करनी है। तो हम लिखेंगे माना चौड़ाई x मीटर। अब पहले तो उसने लंबाई दिया, पर हम मानेंगे चौड़ाई को x मीटर, क्योंकि लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, चौड़ाई दोगुनी नहीं है, लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। चौड़ाई x मीटर है तो लंबाई 2 से इंटू करा देंगे, 2x मीटर, 2x मीटर। अब हमें उसका क्षेत्रफल दिया है, लिखेंगे दिया है, या हम प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं, दिया है आम की बगिया का क्षेत्रफल।
800 मीटर स्क्वायर। आम की बगिया ऐसी है, उसने कहा है लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, यानी कि लंबाई चौड़ाई की दुगनी है। लंबाई ये है, ये जब भी दुगनी होगी जब आयत होगा, अगर वर्ग होगा तो सारी भुजाएं बराबर होगी, इसलिए इस प्रकार है। तो हम यहाँ पे क्षेत्रफल कौन सा लगाएंगे, आयत का क्षेत्रफल। लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। लंबाई 2x और चौड़ाई x मीटर। 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। इसको 2 को हम उस साइड भेज देंगे बटा में, तो यह आ जाएगा 400 मीटर स्क्वायर। अब हम दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू रूट 200 मीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो इस 20 मीटर, x की वैल्यू कितनी आ गई है 20 मीटर, यानी हमारी चौड़ाई 20 मीटर आ गई है और लंबाई 2x थी, 2 इंटू 20 40 मीटर। तो हमारे पास चौड़ाई जो है वो आ गई है 20 मीटर और जो लंबाई है वो आ गई है 40 मीटर। हमें इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करनी थी, वो हमने ज्ञात कर ली है। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब मैंने आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 4 लिया है। इसमें आपको वो कहता है क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो हमें ज्ञात करना है क्या निम्न स्थिति संभव है। क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ा करो, क्वेश्चन में सारे आंसर होते हैं। यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान प्रेजेंट आयु ज्ञात करनी, प्रेजेंट एज। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 है, यानी कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। पहले पास्ट की बात कर रहा है ये। यहाँ पर एक हिंट देखो आप, ये आपको कह रहा है दो मित्रों की आयु का योग, यानी कि पहला मित्र प्लस दूसरा मित्र, उनका योग कितना दे दिया 20। तो पहले मित्र की आयु का योग 20 माइनस दूसरा मित्र, 20 माइनस दूसरा मित्र। ठीक है। अब हम मानेंगे, माना पहले मित्र की आयु x वर्ष, पहले मित्र की आयु x वर्ष और दूसरे मित्र की आयु वही, x को उस साइड भेज देंगे तो 20 माइनस एक्स, अभी मैंने समझाया था आपको। दूसरे मित्र की आयु 20 माइनस एक्स। अब हम क्या करेंगे, उसने हमें दिया है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, तो हम लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु x माइनस 4 और दूसरे मित्र की आयु 20 माइनस एक्स माइनस 4, तो यह आ जाएगी 16 माइनस एक्स। अब उसने हमें दिया 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48, 4 वर्ष पूर्व हमें उनकी आयु का गुणनफल दे दिया है, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्नानुसार 4 वर्ष पूर्व आयु का गुणनफल, आयु का गुणनफल 48, इसका हम इंटू करा देंगे x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। मल्टीप्लाई कराएंगे तो 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 68 प्लस के 4x, ये 20x बन जाएंगे 16 प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम इस साइड बुलाएंगे तो ये हो जाएंगे 98
ये हो जाएंगे आपके 68 और 48 116। हम इसको उस साइड ले देंगे। अब इसको हम एक्स स्क्वायर माइनस का आ रहा है, इसको पॉजिटिव करने के लिए हम इसको उस साइड ले जाएंगे, तो प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 20x और प्लस का 116 इज इक्वल टू 0। अब हम चेक करेंगे कि क्या इसका अस्तित्व है। उसने हमें दिया है क्या निम्न स्थिति संभव है, तो पहले हम चेक करेंगे संभव है क्या नहीं है। अगर संभव है तो हम इसके आगे मूल ज्ञात करेंगे, अगर संभव नहीं है तो मूल नहीं ज्ञात करेंगे, इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ देंगे। तो सबसे पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे इसकी, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास a1 b माइनस के 20 एंड c 116, b की वैल्यू माइनस के 20 माइनस 4a और c, ये 400 और ये 464। अब इसमें से जाने के बाद ये माइनस का 64 बचेगा, तो ये कौन सी स्थिति हो जाएगी, काल्पनिक। ये स्थिति कौन सी हो जाएगी, काल्पनिक। बी स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू 4ac, ये जो हमारे पास इसकी वैल्यू आई है अभी भी, तो ये हो जाएगी बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है 0 से, तो काल्पनिक, अतः इसके मूल वास्तविक नहीं है, यह स्थिति संभव नहीं है। तो हम इसके नीचे लिखेंगे अतः यह स्थिति संभव नहीं है, संभव नहीं है। तो ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर लास्ट है। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। अब आपको इसमें दिया है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के पारक को बनाना संभव है। यदि संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या परिमाप 80 मीटर क्षेत्र के पारक, पारक कभी वर्गाकार नहीं होता, हमेशा आयताकार होता है। तो इसका जो परिमाप है, इसका परिमाप ये हमें कितना दिया है 80 मीटर, और जो इसका क्षेत्रफल है ये 400 मीटर स्क्वायर हमें दिया हुआ है। ये हमें इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, वो माना पार्क की लंबाई x मीटर और चौड़ाई y मीटर। अब हमें इसका परिमाप गिवन है, तो हम लिखेंगे आयत का परिमाप या पारक का परिमाप 2 गुना में लंबाई इंटू चौड़ाई। परिमाप हमें दिया हुआ है 80 मीटर और लंबाई x और चौड़ाई y। इसको हम अपॉन में भेज देंगे, बटा में भेज देंगे, तो 40 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है परिमाप की। हम इसमें से x की वैल्यू निकाल लेंगे 40 माइनस वाई। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। ये हम इसमें y की वैल्यू भी निकाल लेंगे 40 माइनस एक्स। हमने दोनों वैल्यू निकाल ली है x और y की। अब मर्जी हम लंबाई की वैल्यू रखें चौड़ाई की, मैं चौड़ाई की वैल्यू रख देता हूं 40 माइनस एक्स मीटर। हमें उसका क्षेत्रफल दिया है, पुनः दिया है पारक का क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर। ये हमें पारक का क्षेत्रफल दिया हुआ है। अब पारक का आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है x मीटर और चौड़ाई 14 माइनस एक्स इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। अब इसको हम इसका अंदर इंटू करा देंगे, 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। इसको हम उस साइड दे देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0।
अब हम इसके गुणनखंड करेंगे। उसने हमसे पूछा नहीं क्या ये संभव है, उसने हमसे कारक को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अगर इसके गुणनखंड हो रहे तो आप सीधा गुणनखंड कर दीजिए, अगर नहीं हो रहे तो आप इसकी स्थिति चेक कर सकते हैं मूल्यों की प्रकृति द्वारा b² - 4ac। तो इसके गुणनखंड हो रहे हैं 20 20 करके, माइनस के 20x माइनस के 20x प्लस 400, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 20 और इस साइड माइनस के 20 कॉमन लेंगे तो x माइनस 20। तो ये और ये सेम आ रहा है, यानी हमारा क्वेश्चन सही जा रहा है। x माइनस 20 और x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो इस साइड x की वैल्यू 20 आ गई है और इस साइड भी x की वैल्यू 20। अतः हमारे पास चौड़ाई आ गई है 20 मीटर और लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई आ गई है 20 मीटर, दोनों ही 20 मीटर आ गई है। लंबाई और चौड़ाई दोनों 20 मीटर आ गई है। हम y की वैल्यू ज्ञात करेंगे, इधर 40 प्लस दोनों साइड 20-20 मीटर आ रही है, अतः यह वर्ग है। इसकी लंबाई चौड़ाई 20 मीटर आ रही है, अतः यह वर्ग है, यह वर्ग है। 20 मीटर ये है और 20 मीटर ये है। तो ये आपकी बुक का एक्सरसाइज 4.4 हो गई है। आपकी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई है, क्वाड्रिक इक्वेशन चैप्टर 4।